दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठग सुकेश का ये कहना है कि अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, ये सवाल उसने खड़ा किया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम जारी किया है और सुकेश ने पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुकेश ने अपने वकील के जरिए मीडिया के सामने ये सारे पत्र एक एक करके भेजे हैं। अब जो ताजा पत्र सामने आया है उसमें सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली एलजी के पास भेजे गए पत्र में मेरे द्वारा उठाया गया कोई भी मुद्दा गलत नहीं है। अगर मेरा दावा गलत निकलता है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही जेल में बंद सुकेश ने अपने हाथों से लिखे पत्र में यह भी कहा है कि अगर मेरी शिकायत सही साबित होती है तो क्या आप इस्तीफा देंगे और अच्छे के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने साथ में ही सवाल भी खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर सही हैं तो उन्हें आगे आकर ये कहना चाहिए कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। सुकेश ने फिर से उसी बात को दोहराया है कि उसके पास उन सभी खातों की जानकारी है जिसमें उसने आम आदमी पार्टी के चंदे के लिए 50 करोड़ रुपए भेजे थे। सुकेश ने यह भी दावा किया है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो वो उन खातों की जानकारी साझा भी करेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल पर सुकेश ने ऑफर देने का भी आरोप लगा दिया है। अपने हाल के लिखे पत्र में सुकेश ने ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जेल प्रशासन के माध्यम से ऑफर भेजना बंद कर दें। उसे किसी तरह के किसी भी ऑफर में रुचि नहीं है। सुकेश ने पत्र में ये लिखा है कि अगर उसने आम आदमी पार्टी को चंदा नहीं दिया है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित उनके मंत्री इतना घबरा क्यों रहे हैं। उसके लिखे पत्रों से आम आदमी पार्टी का गला क्यों सूख रहा है। सुकेश ने 3 पन्नों का यह पत्र लिखा है जिसमें अपनी बात 7 पॉइंट्स में रखी है। सुकेश ने सबसे पहले ये कहा कि केजरीवाल और उनके साथी ये कह रहे हैं कि मैं जानबूझकर चुनाव के समय ये सब कर रहा हूँ और ऐसा तब क्यों नहीं किया जब ईडी और सीबीआई मुझसे सवाल पूछ रहे थे। सुकेश ने खुद ही इसका जवाब भी दिया है और कहा है कि मैं पहले चुप रहा था और सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा लगातार मिल रही धमकियां और दबाव को झेलना मुश्किल हो गया है। आपने और सत्येंद्र जैन ने पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए मुझ पर दबाव डाला, जबकि मैं जेल में बंद हूँ, इसीलिए मुझे मजबूरी में कानून का सहारा लेना पड़ा। आप अपने पुराने स्टाइल की इस ड्रामेबाजी को बंद करो। ये बहुत साफ है और सब देख रहे हैं कि आप मुद्दे को दबाने और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुकेश ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आगे भी लिखा कि सत्येंद्र जैन क्यों मुझसे लगातार पूर्व डीजी संदीप गोयल और जेल प्रशासन के खिलाफ शिकायत को वापस लेने के लिए कह रहे थे और मुझे आपके चुनाव अभियान के लिए फंड देने के लिए धमकियां क्यों दी जा रही थी। अगर आप सच्चे हैं तो आप जांच से डर क्यों रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते हुए आगे भी लिख दिया कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष जी ये कह रहे हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरे केस में मदद मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत सोच है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं खुद अपना केस लड़ने और अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम हूँ, इसीलिए असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। केजरीवाल जी, आपके प्रवक्ता सौरभ जी और आतिशी जी ये पूछते हैं कि सुकेश कौन है। बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं। ये भी पूछा गया कि क्या मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ। तो केजरीवाल जी, अगर मेरे द्वारा लगाए गए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उठाए गए मुद्दे गलत पाए जाते हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन क्या आप आरोप साबित होने पर सियासत छोड़ देंगे? यदि आरोप गलत है तो आपको सीबीआई जांच का स्वागत करना चाहिए। लास्ट में सुकेश ने जय श्री राम भी लिखा है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सुकेश ने आरोप लगाए हैं, उससे ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए पैसा कहां से मिल रहा था, जिस पर सवाल लंबे समय से खड़े हो रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नाम पर बनने वाली पार्टी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कैसे कर रही है। हर राज्य में चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है और इसकी जांच की मांग भी की जा रही थी। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो खुलासा सुकेश के द्वारा किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर अरविंद केजरीवाल जो बता रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।